नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। बीते 30 अगस्त को यूपी पीसीएसजे का परिणाम घोषित हुआ है और इस परिणाम के बाद महाराजगंज जिले की फरेंदा की बेटी ने 14वां स्थान प्राप्त करके सिर्फ अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का इन्होंने नाम रोशन किया है। इस समय हमारे साथ आकांक्षा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आपने 14वां स्थान प्राप्त किया है और परिवार में खुशी का माहौल है। सबसे पहले इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और किस प्रकार का आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष रहा है और किस प्रकार की तैयारी रही है, इसके बारे में बता दीजिए? जी, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता के पीछे, तो इसका पूरा श्रेय मेरे पूरे परिवार को जाता है। माताजी, पिताजी, बहनें, मेरे जीजा जी लोगों को, तो इन्होंने बहुत डायरेक्शन दी, तो उसका श्रेय इन लोग को ही जाता है। और तैयारी मेरी 2018 के बाद से शुरू की थी तैयारी। तो 2018 में एक वैकेंसी आई थी, तो यूपी की ही थी, उसमें इंटरव्यू दिया था। तो क्योंकि प्रिपरेशन कुछ दिनों की ही थी, इसलिए बस इंटरव्यू फ़ेज़ तक ही पहुँच पाए, इंटरव्यू के बाद सफल नहीं हो पाए। उसके बाद ये अभी वैकेंसी आई थी 2022 की, तो इसमें 14वीं रैंक मिली है, तो इसमें सफलता मिल गई है। ये बताइए कि शुरुआती शिक्षा-दीक्षा कहाँ से हुई है और परिवार में कौन-कौन लोग हैं और परिवार के लोगों ने किस प्रकार से आपका सहयोग किया है इस पूरे आपके जो ये कामयाबी का ये सफ़र रहा है, इसमें परिवार के लोगों ने कैसा आपका सहयोग किया है? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा आनंद नगर से ही हुई थी। चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। 9वीं 10वीं नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर से प्राप्त की। फिर गोरखपुर से सरस्वती शिशु मंदिर सूरजकुंड से मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद से मेरा इंटीग्रेटेड लॉ था, बीएलएलबी ऑनर्स, वो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से था। अ, उसके बाद एनएलयू कोलकाता से मेरा एलएलएम रहा है और प्रेज़ेंट में अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही थी। और मेरे परिवार का योगदान इस तरीके से ज़्यादा रहा है क्योंकि जब भी मेरा रिज़ल्ट आता था कोई, जुडिशरी का ही पहले, तो उसमें मेरा जब चयन नहीं हो पाता था, तो मुझे बहुत धक्का लग जाता था। तो वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे, "नहीं, तुम अच्छा कर लोगी, हो सकता है इस बार अच्छा नहीं आया, तो तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आएगी। तो भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा कि इस बार नहीं हुआ।" अच्छा ये बताइए अटेम्प्ट कौन-सा है? पहला अटेम्प्ट है कि आपने इसके पहले भी प्रयास किया है? जी, 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था और यूपी की वैकेंसी फिर 2022 में दूसरी बार आई मेरे दूसरे पोस्ट अटेम्प्ट ग्रेजुएशन, में आपने तो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी। अच्छा ये बताइए कि परिवार में भी परिवार के लोग किस क्षेत्र में हैं और जुडिशरी में जाने का जो है सोच कहाँ से आया, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? परिवार में क्या पहले से भी कुछ लोग इस विभाग में हैं और आपने वहाँ से प्रेरणा ली है? जी, मेरे परिवार में तो अभी तक कोई जुडिशरी के क्षेत्र में नहीं था। सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में थे, नहीं तो बैंकिंग में है, माताजी गृहिणी हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में लोग थे। बाकी कोई जुडिशरी में तो अभी तक नहीं था, तो मेरा मतलब पहला ही है जुडिशरी में। और प्रेरणा इस तरीके से मिली कि जब मैं गई बीएलएलबी करने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े शहरों के बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो उनका रुझान जो है कॉर्पोरेट साइड में ज़्यादा था, लॉ फर्म में काम करने का और प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। तो मैंने कहा समाज से जुड़ के कोई काम किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मेरे लिए समाज से जुड़ना, छोटी जगह से हूँ, समाज से जुड़ जाऊँगी तो बेहतर रहेगा। तो मुझे न्यायिक सेवा का ही लगा कि ये बहुत बेहतर चीज़ है, जिससे आप समाज से जुड़ के काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि पदभार ग्रहण करने के बाद बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए। पदभार ग्रहण करने के बाद किस प्रकार से आपकी सोच है, किस प्रकार से समाज के लिए काम करना चाहेंगी? ऐसा आपने कुछ सोचा होगा, उसके बारे में बता दीजिए? जी, मेरा यही है कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो बहुत अच्छे से फ़ॉलो करूँ। उसमें आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। तो मेरे समक्ष जितने भी लोग आएँगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें एक समान व्यवहार दूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो या किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों। तो मेरा यही है कि इक्वालिटी की तरह सबको ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल जस्टिस मिले। परिवार के लोगों में तो इस समय काफ़ी खुशी का माहौल होगा, परिवार के आपकी माताजी भी बगल में बैठी हैं। जब रिज़ल्ट आया तो माता जी और अन्य परिवार के लोगों ने किस प्रकार से आपका उत्साह बढ़ाया और लोगों ने क्या कहा आपको? जी, जब रिज़ल्ट आया तो मैं यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने कॉल किया, सबसे पहले माताजी को ही कॉल किया, उनको बताया कि हो गया है, उत्तीर्ण हो गए हैं। तो फिर बहनों को बताया, सबको बताया, तो ये लोग बहुत खुश थे। इतने खुश थे कि रो रहे थे बैठ के। तो काफ़ी खुशी हुई इन लोग को, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मतलब
हो गए, सफल हो गए, परिवार वाले खुश हैं, तो उन्हें देख के ज़्यादा खुशी मिल रही थी। इनकी माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। माताजी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से खुशी का माहौल है पूरे परिवार में और कैसा महसूस हो रहा है इनको। कैसा लग रहा है माताजी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कभी आपने सोचा था कि आपकी बेटी इस मुकाम पे जाएँगी और सिर्फ़ आप लोग का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी? उम्मीद तो था। हुँ। जब शिक्षा दीक्षा इनकी शुरुआती शिक्षा चल रही होगी उस समय कैसा इनकी पढ़ाई में इनकी कैसी रुचि थी? उस समय आप लोग को कैसा लगता था कि पढ़ लिख के क्या आगे बनना चाहिए और आप लोगों ने किस प्रकार से इनका सहयोग किया उस समय में? सहयोग तो सबका था ही। हुँ। लेकिन अब उस समय कहाँ पता था कि ये पढ़ के कहाँ जाएगी। उस समय तो ये पता नहीं था। अभी अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। तो माताजी भी हैं इनकी और काफ़ी खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। परिवार के लोग तो खुश हैं, साथ ही साथ क्षेत्र के लोग, इनके कॉलोनी के लोग भी बहुत खुश हैं और पूरे क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फरिंदा की बेटी ने सिर्फ़ फरिंदा का ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है और पीसीएसजे के एग्ज़ाम में 2022 पीसीएसजे के एग्ज़ाम में इन्होंने 14वाँ स्थान प्राप्त करके पूरे परिवार में कहीं न कहीं जो खुशी का लहर है उसको दौड़ाने का काम किया है। परिवार के लोग तमाम तरह से खुशी मना रहे हैं, तमाम लोगों में उत्साह है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क।